हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो 1 मार्च का ये व्लॉग है, मतलब आज के पूरे दिन का व्लॉग नहीं है, लेकिन रात से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं बता रही थी कि मैं कर रही हूँ अभी प्रैक्टिस बैच मैम का, जिसमें सर मैम ने चैप्टर वाइज कराए हैं, कंजक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे एक एक करके अलग अलग करवाए हैं। तो मैं उनके अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी और फिर इससे करने के बाद नीतू मैम की जो बुक है उससे भी मैं प्रैक्टिस करूँगी। और इंग्लिश का मैं सेक्शनल मॉक लगाने का मैंने अभी नहीं सोचा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इंग्लिश का मैं फुल मॉक ही डायरेक्ट लगाऊंगी, इंग्लिश और रीजनिंग का फुल मॉक लगाऊंगी। और अभी फ़िलहाल जीके और मैथ्स का सेक्शनल लगाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश का अभी क्वेश्चंस मैं वैसे प्रैक्टिस करूँगी, जैसे अलग क्लोज टेस्ट के या फिर अलग अलग सबके प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन जैसे मैं क्वेश्चंस, जैसे मैं टेस्ट लगाऊंगी ना, तो अभी से मैं फुल मार्क लगाऊंगी रीजनिंग और इंग्लिश का डेली। तो मैंने ऐसा सोचा है। और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी रिविज़न भी मैंने कर लिया है। अभी मैं इसको एक बार दो बार और मैम के नोट्स से दोबारा से ऐसे पेज पलट के पढ़ लूँगी। अभी मैं पढ़ रही हूँ कंजक्शन। तो ये बहुत दिन पहले पढ़ा था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ, लेकिन नोट्स में लिखे हैं तो याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो मैं नोट्स से पढ़ रही थी पहले, और फिर उसके बाद मैम ने जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे मैंने क्वेश्चन किए अपनी नोटबुक में। पहले मैं सोच रही थी इसका भी मैं प्रिंट करूँ, लेकिन मैं हर चीज़ प्रिंट करवाऊँगी तो फिर हो गया ना, थोड़ा लिखना भी ज़रूरी है। और मैंने एरर का करवा लिया है मैराथन का, क्योंकि पेड वाले बैच में उसका पीडीएफ अवेलेबल था, तो उसको मैंने करवा लिया। और उसको मैं सारा करूँगी, एक एक दिन करके मैं सारे टॉपिक करूँगी। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कंजक्शन और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट ये टॉपिक हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एरर के क्वेश्चंस करूँगी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड हैप्पी होली एवरीवन। होली तो कल थी, बट कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को होली से विश कर रही हूँ। कल मैं व्लॉग बना भी नहीं पाई और नहीं मैं व्लॉग डाल पाई। तो अभी तो रात के बजने वाले हैं 12, तो मैं भी पढ़ रही हूँ। तो अभी मेरा चल रहा है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ही। अब मैथ्स में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो अभी मेरे इश्यू के सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो सर गगन सर की शीट में है। तो शीट तो मैंने प्रिंट करवा ली है, तो मैं शीट अपनी जो नोट्स कॉपी है उसको साइड करके शीट से खुद से सॉल्व कर रही हूँ। प्लस मैं कंसेप्ट पढ़ रही हूँ, अलग से कंसेप्ट की नोट्स बना रही हूँ, शॉर्ट नोट टाइप्स। और मैं सारे क्वेश्चन उसमें कर रही हूँ। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर मैं अपनी नोट्स की कॉपी खोल लेती हूँ। अगर कॉपी से समझ आ गया तो ठीक है, अगर नोटबुक से भी नहीं समझ आया तब मैं फिर वीडियो खोलती हूँ। तो ऐसे चलता है। तो रेयरली मैं वीडियो खोलती हूँ। 50 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फँस जाते हैं, तो नोट्स से मैं देख लेती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तभी होली है हो गई है, तो मैं बनाऊँगी। किसी दिन मैं बना के अच्छे से मैं आप लोगों को डालूँगी कि पूरा मैथ्स का एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। तो वो वीडियो थोड़ा-सा लंबा बन जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं डिटेल में बताऊँ अच्छे से एक-एक चीज़ आप लोगों को, कि मैंने कैसे सिलेबस किया और मैं अब आगे कैसे प्रोसीड करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी है कि ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, ऐसे सोच समझ के बनाना है कि हर टाइप के क्वेश्चन बन जाए। और हर टाइप में जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं बनाऊँगी। तो जैसे मैं बताऊँगी, मैंने अगले के 3 अभी मतलब 8 या 10 मार्च से पहले मैं ये वीडियो डाल दूँगी। तो आप लोग भी बताना कि कैसी चल रही है पढ़ाई। वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी फिर उसके लिए मुझे अपने सारे नोट्स एक साइड रखने पड़ेंगे, फिर मुझे एक साइड उसका वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स का, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे जल्दी ही डालूँ वीडियो। और अभी मैं थोड़ा कंसेप्ट देख रही थी बीच-बीच में। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये इस वाले व्लॉग में तो मैंने ऐसे किया था कि मैं वीडियो से रिवीज़न कर रही थी। फिर इस वीडियो के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं वीडियो छोड़ दिया था। इस वाले व्लॉग में वीडियो से देखा है, लेकिन इसके बाद वाले व्लॉग में अब आप आके देखोगे कि मैं वीडियो से नहीं कर रही हूँ रिवीज़न, मैं खुद से ही कर रही हूँ। मैं शीट्स और रफ कॉपी रखी है और उसी से मैं सॉल्व कर रही हूँ। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो नोट्स से मैं देख रही हूँ, इस तरह से।
तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उससे क्या होगा ना कि खुद से हम सॉल्व करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन हमें याद रहेगा दिमाग में। अभी एक बार किए हैं, अभी दूसरी बार करेंगे और तीसरी बार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करना। जैसे मेरे बीटेक में मेरा एक सब्जेक्ट था जो बीटेक किए होंगे सीएस या आईटी से, उन्हें पता होगा कि डाटा एल्गोरिदम एंड एनालिसिस कितना मुश्किल सब्जेक्ट होता है। और एक दो और था, डिस्क्रीट मैथ था। वो मैथ्स नहीं होता है, मैथ से बिल्कुल अलग होता है, उसका नाम ही बस डिस्क्रीट मैथ होता है। तो ऐसी सब्जेक्ट थी ना कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं कॉलेज जाती थी और मैं डेली उसके कॉलेज में क्लास में नोट्स बनाती थी। तो नोट्स बनाते बनाते सर इतना लिखवाते थे ना डिस्क्रीट मैथ वाले। वो सब्जेक्ट भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सर बोलते थे कि जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। तो मैं भी जाती थी, अपना नोट्स बना लेती थी। कभी कभी तो नींद में भी मैंने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन बनाए हैं। तो उसकी मेरी 3 नोटबुक भर गई थी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया या फिर एग्ज़ाम में तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने क्या किया कि वो जो 3 नोटबुक है, एग्ज़ाम से पहले मैंने तीनों को नोटबुक को पूरा पढ़ा और पूरा सॉल्व किया। एक बार कर लिया, फिर उसके बाद मैंने एक बार और किया और जब एग्ज़ाम आ गया तब मैंने उसको रिवाइज़ किया। तो वो 3 नोटबुक मेरी 10 घंटे में रिवाइज़ हो गई। मैंने पहले उसको इतनी बार रिवाइज़ कर लिया था कि वो 10 घंटे में मैंने 3 नोटबुक रिवाइज़ कर ली। कैन यू बिलीव। तो वैसे ही हमें पढ़ना है। और जब मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो ऐसा हो रहा था, जो भारी क्वेश्चन था ना उसमें भी मेरा दिमाग चल रहा था क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट मेरे दिमाग में फ़िक्स हो गए थे। कहाँ पे क्या करना है वो सब दिमाग में फ़िक्स हो गया था क्योंकि मैंने चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ा था। मैंने सारे नोट्स एक के बाद एक पढ़े थे, तो सब दिमाग में फ़िक्स था कि हाँ, इस टॉपिक में मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ, मतलब ऐसे थे कि दिमाग में पन्ने पलट रहे थे। उस पेज में क्या लिखा था वो सब कुछ दिमाग में स्टोर हो गया था। इस तरीके से हमें पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया, या तो टीचर के साथ सॉल्व किए जा रहे हैं रफ कॉपी पे, हो गया। अब दोबारा से हम वीडियो थोड़ी देखेंगे। जब हमें दोबारा पढ़ना होगा तो हम उतनी 500 प्लेलिस्ट की वीडियो थोड़ी देख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है और नहीं देख सकते। एक बार देख लेंगे काफ़ी है। हाँ, वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं समझ आए तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन का नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने से ये होगा, हमारा बाद का टाइम बचेगा। अभी भी टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में, लेकिन बाद का टाइम बचेगा। जब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना होगा तो वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है उस टाइम, तो उस टाइम अपने नोट्स पलट लेंगे। इसीलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। वो मैथ्स में हो या इंग्लिश में हो या जीके में हो या रीजनिंग में, सारे सब्जेक्ट में ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम मैथ और इंग्लिश का नोट्स बना लेंगे। जीके का आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जीके में अभी मैं भी स्टार्ट करूँगी। आपको बताऊँगी आगे वाले ब्लॉग में कि मैं हिस्ट्री का नोट्स बना रही हूँ और कहाँ से बना रही हूँ ये भी बताऊँगी। क्योंकि हिस्ट्री में मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाऊँगी क्योंकि परमार सर की बुक है मेरे पास। तो इसको मैं रीशू को रिवाइज़ करूँगी क्योंकि अभी मुझे लगेंगे काफ़ी टाइम क्योंकि ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवीजन, जैसे पढ़ने में भी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। जब स्पीड पकड़ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। वैसे ही तरह अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिवीजन की भी स्पीड पकड़ने में। जहाँ तक मेरे 1 या 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे ना फिर फ्लो में सारा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और रात के तो बज गए थे 3, तो मैं इतनी देर तक पढ़ी। और मैं वैलिड ही डालती हूँ, कोई चीज़ फेक नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं कम पढ़ूँगी तो कम डालूँगी, अगर बहुत पढ़ूँगी तो बहुत डालूँगी। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो और टेंशन मत लो। और जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और जो सोच रहे कि अभी तैयारी करो 2026 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2025 में भी मैंने ऐसा ही सोचा था 2 महीने में रिवीजन कर लूँगी, 3 मार लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 महीने में मेरा 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो 2027 की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और 2026 वाले को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।